हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के हिस्ट्री चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में बात करेंगे। समास एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आपसे पहले मैं बात करता हूँ द्विगु समास। द्विगु समास आपको दिख रहा होगा, ये जहाँ पर भी संख्या की बात की जाएगी वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। आंख बंद करके आप मार दिएगा। जहाँ पर भी संख्या की बात कर रहा है, जैसे कि चौराहा, चार रास्तों का समूह, तो चौ मतलब चार, संख्या की बात कर रहा है। त्रिरत्न, त्रि मतलब तीन, त्रिभुज या त्रिकोण, ये सब क्या होते हैं? संख्या आ रहा है कि नहीं इसमें आ रहा है, तो सीधा सीधा कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। ओके, द्विगु समास। उसके बाद बात करते हैं हम द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में दोस्तों क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद का अपना अपना कोई ना कोई महत्व होता है। इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि ये योजक चिन्ह होता है, लेकिन ये 90% जगह पर काम करता है, 10% एक्सेप्शनल होता है। तो सबसे पहले आपको इस पे नहीं देखना है। सबसे पहले जो दो शब्द दिए होंगे वो एक दूसरे के विलोम, यानी एक दूसरे के उल्टे अपोजिट होंगे। माता का पिता हो गया, साथ में योजक चिन्ह भी लगा रहता है। ठीक है, तो माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। क्यों? माता का उल्टा पिता। रुपया पैसा में कौन सा समास है? तो क्या हो जाएगा? रुपया का उल्टा है पैसा। एक दूसरे के अगर विपरीत होंगे, एक दूसरे के विलोम होंगे, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। आप हैं दो शब्दों का मिश्रण होता है ना समास, तो दो शब्दों को जब अलग कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या है? कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के। ठीक है, ये सारी तत्पुरुष समास। जैसे विद्यालय, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये दो शब्दों से बना है, विद्या प्लस आलय। विद्या पढ़ाई शिक्षा, आलय घर। तो विद्या के लिए घर, तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है? के लिए। तो विद्या के लिए घर, यानी कारक चिन्ह आ गया, तो कौन सा है? तत्पुरुष समास। जैसे लिखा है चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पर भी दो शब्दों को जब हम तोड़ेंगे और वहाँ पर कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो वहाँ तत्पुरुष समास हो जाता है। दोस्तों, पुरुष समास यानी दो जो शब्द होते हैं, दो शब्दों का मिश्रण होता है ना समास, तो दो शब्दों को जब अलग कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या है? कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं ना संबोधन। तत्पुरुष समास, जैसे विद्यालय, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये दो शब्दों से बना है, विद्या प्लस आलय। विद्या पढ़ाई शिक्षा, आलय घर। तो विद्या के लिए घर, तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है? के लिए। तो विद्या के लिए घर, यानी कारक चिन्ह आ गया, तो कौन सा है? तत्पुरुष समास। जैसे लिखा है चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पर भी दो शब्दों को जब हम तोड़ेंगे और वहाँ पर कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो वहाँ तत्पुरुष समास हो जाता है। दोस्तों,